नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एल्कीनों का आईपीएफए नाम लिखना सीखेंगे कि कैसे एल्केन एल्केन मैं इससे पहले वाले वीडियो में एल्केन का आईपीएफए नाम आपको सिखाया और इस वाले वीडियो में हम एल्कीनों का आईपीएफए नाम लिखना सीखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि एल्कीन होता क्या है। एल्कीन का जो होता है इसका समान सूत्र है CnH2n होता है दोस्तों, जहां पे n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। अगर n बराबर मैं 1 रख दूं दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा 2 गुणे 1, आपका हो जाएगा 1 का तो कोई मतलब नहीं है तो हो जाएगा CH2 दोस्तों। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं हो पाती है दो हाइड्रोजन से, क्योंकि एक कार्बन जो होता है इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए वैलेंसी पूरा करने के लिए, पर यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता है दोस्तों। इसलिए हम दो कार्बन का अगर देखें तो दो कार्बन का अगर एल्कीन बनाएं तो क्या बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा C2, n के जगह पे 2 रखिए C2 और यहाँ पे H 2 गुणे 2 हो जाएगा C2H4 हो गया। इसका जनरल नाम ये एथिलीन गैस होती है दोस्तों। C2H4 को एथिलीन गैस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। एथिलीन गैस का फार्मूला होता है C2H4, एथिलीन गैस हो गई। अब अगर हम ये हमको दो कार्बन का एल्कीन दोस्तों मिल गया है, अगर हम n बराबर 3 रखें तो हमको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा C3। देखिए n के जगह पे 3 रखिए तो हो जाएगा C3 दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा H 2 गुणे 3 हो जाएगा C3H6 हो गया। तो ये 3 कार्बन का एल्कीन हो गया। अगर 4 कार्बन का एल्कीन कहा जाए तो n के जगह पे 4 रख दीजिए तो C4H 2 गुणे 4, तो यहाँ पे आप कर देंगे C4H8। अगर दोस्तों हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, संरचना सूत्र बनाएं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे Fe2H4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा एल्कीन की पहचान क्या है। अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्कीन की पहचान ये होती है दोस्तों कि इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड दो कार्बन परमाणु के बीच में अवश्य पाया जाता है। एल्कीन जो होते हैं इसमें कम से कम दो कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। और इसकी पहचान ये होती है एल्कीन में कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो एल्कीनों में ध्यान देंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक दुगुनी होती है वो आपका एल्कीन कहलाता है, ये भी हम याद रखेंगे। अगर दोस्तों कभी कभी पूछ आ जाता है पेपर में कि निम्न से कौन सा एल्कीन है, तो एल्कीन हम तुरंत फार्मूले पे अगर नहीं रखेंगे तब भी हो जाएगा। तुरंत देख के कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कहाँ दुगुना है कार्बन की, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी होती है वो आपका एल्कीन कहलाता है, ये भी याद रखेगा। जैसे मैं कहूं कि 5 कार्बन का एल्कीन बनाइए, तो मान लीजिए सूत्र आपको याद नहीं है, फटाफट कैसे बनाओगे। 5 कार्बन मतलब C5 और ये दोस्तों कितना होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है कार्बन की दुगुना होती है, तो यहाँ पे 10 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं नहीं 6 कार्बन का एल्कीन बनाइए तो आप कहेंगे C6 और H हो जाएगा 12, C6H12 हो गया 6 कार्बन का एल्कीन। अगर हम 7 तो कहें तो यहाँ पे C7 हो जाएगा और H आपका 14 हो जाएगा दुगना। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी एल्कीन का, तो चलिए पहले C2H4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या कार्बन है 2, तो आप 1 2 कार्बन लिख देंगे और इन कार्बन को पहले हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, क्योंकि ये एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी है तो एल्कीन है। तो मैं बताया था एल्कीन अगर होगा तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा। तो यहाँ पे तो दुइये कार्बन है तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब एक कार्बन को दोस्तों कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए कम से कम 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, तो इस कार्बन पे ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक यहाँ से एक यहाँ। अब देखिए 1 2 3 4 इसकी बैलेंसी पूरा हो गई। अब इस कार्बन पे आइए, यहाँ से 2 बॉन्ड जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक चाहे नीचे भी जोड़ सकते हैं ऊपर भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी जो है स्ट्रक्चर C2H4 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम C3H6 का बनाए दोस्तों तो यहाँ पे कार्बन की चेन कितने कार्बन है 3, तो आप 1 2 3 कार्बन लिखिए, इनको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और यहाँ पे 3 कार्बन हो गया। एल्कीनो में बताया था आपको कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए,
चाहे यहाँ पे लगा दीजिए। तो चलिए इस बार मैं यहाँ लगाता हूँ और बैलेंसिंग पूरा करिए। यहाँ पे कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा है तो 3 बॉन्ड और जरूरत है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 बॉन्ड लगा है तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे ऊपर भी जोड़ सकते हैं नीचे भी। और यहाँ पे 2 बॉन्ड जुड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर। और मेरा मेन मकसद था एल्कीन का परिभाषा बताने के लिए। देखिए एल्कीन के परिभाषा होता क्या है दोस्तों, कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु है और यहाँ पे भी 2 कार्बन परमाणु, तो कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे एल्कीन कहते हैं। अगर परीक्षा में दोस्तों आ गया कि एल्कीन किसे कहते हैं तो आप यही डिफिनेशन बताएंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है तो उसे कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन का समान सूत्र याद रखिएगा, CnH2n होता है, जहां n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो फिर एक बार एल्कीन की डिफिनेशन सुनिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्कीनों की पहचान ये होती है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन की परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए C2H4, हाइड्रोजन की संख्या दुगुनी हो गई कार्बन की। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है। और यहाँ पे 7 है, 14 है, 6 है, 12 है। हर जगह हम देख रहे हैं एल्कीन में जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन की संख्या की 2 गुनी होते हैं। तो अभी तो एल्कीन के बारे में मैंने आपको सारा परिचय बताया एक बार फिर कि एल्कीन होता क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का समान सूत्र दोस्तों CnH2n होता है। एल्कीनों में हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनों का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो एल्कीनों का IUPAC नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान देते हैं। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं दोस्तों, जिसमें देखेंगे कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो सबसे पहले एल्कीनों का IUPAC नाम लिखते समय कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नंबरिंग करते हैं दोस्तों। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है दोस्तों। तो एल्कीनों का IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसके बाद गिनती करते हैं, नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। अगर मेन चेन में कोई शाखा आ गई हो, अगर कोई शाखा आ गया जैसे एल्किल समूह आ गया हो या हाइड्रोजन परिवार के तत्व कोई आ गया हो, तो जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इनका नाम जो है ग्रुप का नाम जिसे एल्किल समूह बोलते हैं इसका नाम पहले लिखते हैं दोस्तों। तो इन सब की बातों को हम एग्जांपल से समझेंगे और आइए आज एग्जांपल से समझते हैं कि एल्कीनों का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एल्कीन का IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले तो इसमें जो है सफिक्स के रूप में इन जोड़ेंगे, लास्ट में इन जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है जो आपको मैं पढ़ाया था तो इन जोड़ते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो दोस्तों आइन जोड़ते हैं, जो हम अगले वीडियो में एल्काइन वाला पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको एल्केन का IUPAC नाम सिखाया और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा है CH3, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया कि CH3। अब ये देखिए यहाँ पे फ्री हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैलेंस पूरा करने के लिए कार्बन के हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे CH2 लगा दिया दोस्तों। तो इसका अगर IUPAC नाम पूछा जाए तो सबसे पहले आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए। तो यहाँ पे सीधी बन रही श्रृंखला 1 2 3 का, अब इनको घेर लीजिए, जो गिनती करेंगे उसको घेर लीजिएगा। घेरने से आपको 2 सिरा मिल जाएगा दोस्तों, एक सिरा लेफ्ट का एक राइट का। अब होगा क्या, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिस सिरे पे डबल बॉन्ड नजदीक पड़े दोस्तों। तो यहाँ पे अगर करोगे इस साइड से लेफ्ट साइड से तो 1 2 पे डबल बॉन्ड जुड़ रहा है दोस्तों, लेकिन इधर पे करोगे तो 1
एक ही पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से ही हम गिनती करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। 3 हो गया दोस्तों। तो 3 का नाम होता क्या है? 3 का नाम होता है प्रोप। 3 का नाम आपको मैं इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 आ जाए तो पेंट, और 6 आ जाए तो हेक्स, और 7 आ जाए तो हेप्ट, 8 आ जाए तो ओक्ट, और 9 आ जाएगा नोन, और 10 आ जाएगा तो डेक। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है, प्रोप हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे इन, प्रोप और इन हो गया। इन, अब देखेंगे ये डबल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा है, तो आप कर रहे हैं पहले 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो आप साथ में लिख देंगे 1, तो प्रोप इन 1 इसका सही आईपीएफई नाम हो गया दोस्तों। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे कोई शाखा दे दिया CH3 का, और यहाँ पे आपका मान लीजिए CH2 मैंने दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पूरा करने के लिए दे दिया। अब इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, नीचे आ जाओगे तभी 4 मिलेगा, और यहाँ पे सीधा जाओगे अगर 1 2 3 4, तो दोस्तों इसमें देखेंगे 1 2 3 4 इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और दोनों में दोनों तरफ 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन उधर ही हम जाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड मिले। तो हमारा 1 2 3 4 यही डबल बॉन्ड है, यही वाली श्रृंखला लेंगे, इसको आप घेर दीजिए। देखिए घेर दिया, और जो बाहर छूट जाता मैं आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि बैलेंसी यहाँ पे कार्बन की पूरी हो गई है, 2 यहाँ 1 3 1 4 हो गया। अब जो बाहर छूट जाता है दोस्तों ये ग्रुप होता है। अगर सिंगल बॉन्ड अगर एल्केन रहता तो नंबरिंग हम उस सिरे से करते जिधर से ग्रुप नजदीक पड़ता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला अगर हम पढ़ रहे हैं एल्कीन का तो नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे, यानी बेशक हमारा जो ग्रुप आया हो उससे हमसे मतलब नहीं है, नंबरिंग हम केवल डबल बॉन्ड को ही देखकर करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3, 3 पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ से 1 तो एक ही पे मिल रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। नाम, लेकिन आईपीएफई नाम लिखेंगे कैसे? ग्रुप अगर आया हो तो ग्रुप का नाम उसकी स्थिति के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। तो ये आपका CH3 आया है, इसका नाम दोस्तों होता है मेथिल। अब एक कै पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। अब देखिए 4 कार्बन का नाम दोस्तों होता है ब्यूट, 4 कार्बन का नाम होगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो जोड़ देंगे इन, तो ब्यूटीन हो गया। और एक पे है तो यहाँ पे लगा देंगे एक, डबल बॉन्ड एक पे ही तो है तो लगा देंगे एक, तो हो गया 2 मेथिल ब्यूटीन 1। ये हो गया आपका आईपीएफई नाम। और कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए CH3 मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, C लिख दीजिए, यहाँ पे आपका Br लिख दिए, यहाँ पे मान लीजिए CH3 लिख दिए, और यहाँ पे आपका C लिखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे जो है CH2 लगा दिए, और यहाँ पे जो है आपका एक हाइड्रोजन लगा दिए दोस्तों। तो इसका क्या होगा आईपीएफई नाम? तो इसमें देखेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको कौन सी मिल रही है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन दोस्तों मिल रही है, तो आप इसी को घेर लीजिए। तो चलिए घेर लिए। अब नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो 1 2 3, और यहाँ पे एक पे ही मिल रहा है इस साइड से, तो 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे ग्रुप आए हैं और 2 ग्रुप आए हैं, और ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एक Br है जिसका नाम होता है ब्रोमो, और इस CH3 है जिसका नाम मेथिल होता है। अब समस्या यह है कि हम लिखें किसे पहले, ब्रोमो ब्रोमो को लिखें कि मेथिल को लिखें? देखिए दोस्तों मेथिल M से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है। जब एक ही कार्बन पे जो है एक से ज्यादा एल्किल समूह आ जाते हैं, तो यानी ग्रुप आ जाते हैं, तो हम उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले B आएगा कि पहले M आएगा, तो आप जानते हैं पहले आपका B आता है, तो लिखो 3 ब्रोमो दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया 3 ब्रोमो, फिर आपका हो जाएगा 3 मेथिल। चलिए ये तो बाहर का हो गया। अब अंदर जाइए, अंदर कितने कार्बन है? 4, 4 का नाम हो जाएगा ब्यूट, और
डबल बॉन्ड आया है तो इन हमेशा जुड़ेंगे सफिक्स के रूप में, और यहाँ पे 1 पे आया है तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटीन 1 हो जाएगा। और देखते हैं कुछ एग्जांपल दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे आपका मान लीजिए बैलेंसी पूरा करने के लिए मैं एक हाइड्रोजन लगा दिया हूँ, और यहाँ पे आपका CH हो गया, CH2 हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए CH3 हो गया, और ये देखिए CH3 हो गया, और यहाँ पे जो है CH3 हो गया दोस्तों। अगर इसका निकालना हो तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5, अगर ऊपर जाएंगे तभी 6 मिलेगा, सीधे जाएंगे तभी 6 मिलेगा, 6 कार्बन की चेन है तो हम सीधे ही ले लेते हैं इसको। ये देखिए ये जो हाइड्रोजन ये ग्रुप नहीं है दोस्तों, एक कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए ग्रुप वही होगा जिसमें कार्बन आया होगा, तो ये ग्रुप मत समझ लीजिएगा, ये बाहर है तो ये ग्रुप है, इसको याद रखिएगा। अब नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो 1 2 डबल बॉन्ड यही है, 2 पे मिल गया, और इधर 1 2 3 4 4 पे मिल रहा है दोस्तों, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये बाहर छूट रहे हैं दोस्तों, ये ग्रुप हैं, दोनों मेथिल हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं, और ये कार्बन नंबर 5 से हैं, तो लिखेंगे चूंकि 2 बार आए हैं तो लिखेंगे 5,5 डाई दोस्तों, 5,5 डाई मेथिल हो गया, 5,5 डाई मेथिल। और देखिए 6 कार्बन आया है, 6 का नाम होगा हेक्स, और डबल बॉन्ड कितने पे आया है, 2 पे, तो यहाँ पे लगा लीजिए हेक्स इन 2 हो गया दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 5 5 डाई मेथिल हेक्सिन 2 हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे अगर हम लिखें CH3, यहां पे Fe लिख दें, यहां पे आपका मान लीजिए Cl लिख दें, और यहां पे Fe लिख दें, और यहां पे डबल बॉन्ड इस तरह भी आ सकता है, तो मान लीजिए यहां पे CH2 लिख दें दोस्तों, और यहां पे एक आपका जो है H लगा दें, और यहां पे आपका जो है CH3 लगा दें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया, और यहाँ पे बल्कि 1 2 और 1 3 1 4, ठीक है, 2 कार्बन है और एक यहाँ पे हो गया, और ये ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन की दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन आई है, ये चेन हो गई। और बाहर छूट क्या रहा है, ये बाहर आपका CH3 छूट रहा है, यहाँ पे Cl छूट रहा है, तो आप करेंगे क्या, नंबरिंग उस सिरे से करिए जिधर पे आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो एक ही पे तो मिल रहा है डबल बॉन्ड इस सिरे से, इधर पे तो 1 2 3 पे मिल रहा है, तो इधर से करिए 1 2 3 4। और नाम इस हाइड्रोजन को ग्रुप मत समझ लीजिएगा दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, ये बैलेंसी पूरा करने के लिए आया है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है इसलिए आपका जो है समूह नहीं है। अब यहाँ पे आया है CH3 दोस्तों, तो इसका नाम मेथिल होगा, इसका नाम क्लोरो होगा, और एक ही कार्बन से आए हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दीजिए, तो पहले क्लोरो मतलब फी आएगा कि पहले मेथिल यम आएगा, तो आप कहेंगे पहले सी आएगा, तो लिखेंगे 3 क्लोरो 3 मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल, और 4 कार्बन को दोस्तों कहते हैं ब्यूट, और आप यहाँ पे इन लगाएंगे, इन क्या पे है, एक पे ही तो है, तो इन हो जाएगा, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन 1। आई होप कि आपको समझ में आएगा एल्कीनो का IPFE नाम दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्काइन का IPFE नाम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।